श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 मार्च को फुलेरा दूज का बहुत ही विशेष सा दिन है। आपको पता होना चाहिए फुलेरा दूज एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सबसे पहले अपने महादेव को धतूरा चढ़ाया गया था। इसीलिए इस दिन को धतूरे का दिन भी कहते हैं। और धतूरा और हल्दी का ये उपाय, अगर भी आपके घर में कोई भी इंसान ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, वो इंसान परेशान रहता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। बहुत ही अलग सा, बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है, करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखो, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो फुलेरा दूज का ये आज का दिन है, इस दिन सबसे पहले महादेव को क्या चढ़ाया गया था? धतूरा। और इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय बिना धतूरे के पूरा नहीं माना जाता। तो आप सभी लोगों को इस उपाय के लिए मात्र एक धतूरा लेना है। ये जो वेदर है, ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में बहुत ही आसानी से ज़्यादा मात्रा में धतूरा अवेलेबल है ना। तो एक धतूरा लेना। धतूरे के साथ में चावल का दाना लेना अनिवार्य होगा। क्या लेंगे? चावल का दाना। और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चावल का दाना। बहुत ही मतलब कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं क्या करना है। आप सभी को जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, और सबसे पहले जो मैंने आपको धतूरा बताया, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है ना। देखो, जल वगैरह की भी ऐसी कोई बात नहीं है, चावल की ऐसी कोई बात नहीं है। पहले क्या करना है, जो आपके पास में धतूरा है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में चावल का दाना है, अब यहां पे नियम समझिएगा। मैं एक नाम लिखने जा रहा हूं, कई बार इस नाम का मैंने जिक्र कर रखा है। वो कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को क्या करना है, जो एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को धतूरे के ऊपर, कहीं और नहीं, धतूरे के ऊपर उस व्यक्ति का स्मरण करके, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, परेशान रहता है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धतूरे के ऊपर चावल के मात्र एक दाने को समर्पित करना। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको समर्पित करना होगा। ध्यान रखिएगा, जब आप धतूरा समर्पित करो, तो कोई जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, बड़ा ही स्पेशल है, बड़ा ही अलग है। जब आप धतूरा चढ़ाओ महादेव के शिवलिंग के ऊपर और धतूरे के ऊपर जल चढ़ाओ, तो उस जल को रोक करके आचमनी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि धतूरा क्या होता है? जहर होता है। और हम जब धतूरा महादेव को समर्पित करते हैं, तो हमारी यही इच्छा होती है कि जिस प्रकार से ये जहर रूपी धतूरा हम महादेव को समर्पित कर रहे हैं, तो जहर को लेकर के महादेव हम सभी के जीवन में क्या भर दें? सुख, शांति, समृद्धि का वास करें। तो इसीलिए धतूरा महादेव को समर्पित किया जाता है। बातें समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये भी आपको धतूरे के साथ में ही करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इस उपाय में जब धतूरे का इस्तेमाल आप कर रहे हों, तो इसके फायदे जानना बहुत ज़रूरी है। इस उपाय के फायदे होंगे कष्ट को लेकर के। ठीक है ना। एक ही उपाय करना है, और वो उपाय हर व्यक्ति अपने अलग अलग, जो भी उसकी ज़रूरतें होंगी उस ज़रूरत के हिसाब से। जैसे किसी को धन की कमी है तो आप करेंगे, किसी को व्यापार नहीं चल रहा है, किसी के खेत में अनाज नहीं आता है, तो आप सभी लोग इस उपाय को निश्चित तौर पे करेंगे। खासकर इस उपाय को बनाया गया है व्यापार के लिए और धन प्राप्ति के लिए। इसके लिए भी हमें मात्र एक धतूरे की आवश्यकता होगी। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। धतूरे को लेने के बाद में आप सभी को लेना है हल्दी। ठीक है ना। अब देखो, कुछ लोग आज के टाइम पे इतने आलसी हो गए हैं कि वो हल्दी की गांठ को लेकर के पीसना भी नहीं चाहते। मार्केट से 5 रुपए की पुड़िया ले आएंगे, उसी को डाल करके इस्तेमाल करते हैं। कोशिश किया करिए कि मार्केट तो जाओ, लेकिन खड़ी हल्दी लेकर के आओ, और फिर उस खड़ी हल्दी को कूटो, पीसो, एंड देन पाउडर बना करके फिर आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना। अब जो आपको मैंने धतूरा दिखाया, जो ये आपके पास में हल्दी है, उस धतूरे को इस हल्दी में खूब अच्छे तरीके से लगाएंगे। इतना लगाएंगे कि ये जो आप सभी को हरा वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये हरा वाला पोर्शन कहीं से दिखाई ना दे, पूरा पीला हो जाए। ठीक है ना। समझ रहे हो?
लेने के बाद में फिर महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाएंगे। इस उपाय का नियम होता है दोपहर 12 बजे के बाद में, कभी भी करो लेकिन 12 बजे से पहले नहीं करना इस उपाय को। और ये भी नहीं ज़रूरी है कि आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत है, आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा तरीका समझेंगे। जो धतूरा आपके पास में हल्दी लगा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। जब आप ऐसे चढ़ाएंगे तो जो भी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी फैमिली की समस्या हो, उन समस्याओं का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को क्या करना है, उसको समर्पित कर देना। अब ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये है लाल कपड़ा, ठीक है ना। जब आपकी पूजन हो जाए, महादेव से विनती कर लें, एक लाल कपड़ा लीजिएगा। ये नहीं ज़रूरी है कि वो लाल कपड़ा नया हो, कोई सा भी लाल कपड़ा हो सकता है। और जो धतूरा आपके पास में है उस धतूरे को इसी लाल कपड़े में रख करके इसकी पोटली बनाना। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलता, दुकान वाले स्थान पे, व्यापार वाले स्थान पे इस लाल कपड़े को रख दो। और अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है तो अपने तिजोरी में रख दो। अगर आपका कोई खेत है जिसमें फसल अच्छी नहीं उगती है तो खेत के अंदर दबा सकते हैं। सेम उपाय महाशिवरात्रि के होते हैं बट वो रात में किया जाता है। और फुलेरा दूज का ये उपाय आप सभी को दोपहर में 12 बजे के बाद में करना होगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में, ठीक है ना। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। यह उपाय स्पेशली हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। बहुत दिनों से चिंतित हो, बहुत उपवास कर लिया, व्रत कर रहे हो बट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। देखो क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको चावल का एक दाना लेना है, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। चावल का एक दाना, और स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, बेर। ये जो मौसम चल रहा है, मार्केट में निकल जाओगे, बहुत सारे बेर के ठेले वाले लेकर के निकल रहे हैं, उनसे थोड़ी सी बेर खरीद लो। कितने बेर चाहिए, अरे भाई 7 बेर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। चावल के एक दाने को अपने पास रखेंगे। जिस व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार इस बेर को आज फुलेरा दूज के दिन घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे, मात्र 7 बार आप सभी लोगों को इस बेर को घुमाना होगा, है ना। घुमाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाओ। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में चावल का एक दाना है, उस चावल के एक दाने को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस इच्छा की कामना के लिए आपको वहाँ पे समर्पित करना। और जो आपके पास में बेर हैं, कितने, 7, वो 7 बेर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो भी आपकी जीवन के कष्ट हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना से अगर आपने समर्पित कर दिया तो कभी भी आपकी कोई ऐसी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। शिव शंभु भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण ज़रूर कर देंगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा प्यारा सा उपाय है। इस उपाय से अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, देन आप इस उपाय को निश्चित ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी को 5 काली मिर्च लेनी है, और इस काली मिर्च को अच्छे तरीके से कूट लो, पीस लो, और इस काली मिर्च का पाउडर बना लो, ठीक है ना। पाउडर बनाने के बाद में मैंने आपको बार बार बता रखा है कि आपको ये पंचामृत दिखाई दे रहा है, इस पंचामृत में से कोई भी एक चीज़ जो भी आपको मिल जाए, दूध, दही, घी, शक्कर या फिर शहद, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिल जाए, और 5 काली मिर्च पिसी हुई महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना। जो भी चीज़ें आपने लिया है पंचामृत से, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर दो, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में अब जो आपके पास में काली मिर्च के पाउडर हैं, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन वाले स्थान पे समर्पित करेंगे। जब यहाँ पे समर्पित करेंगे, एक नाम आपको बोलना है। वो नाम कौन सा है, यहाँ पर मैंने
मैंने लिख भी दे दिया। कौन सा नाम है? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को उस काली मिर्च को चढ़ाना है और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जिस भी वजह से घर में लड़ाई झगड़े आपके होते होंगे, वो सारी लड़ाइयाँ आपकी धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।